रमज़ान की इबादत के बारे में कल बोली थी रमज़ान की इबादत के बारे में बताऊंगी, तो आज रमज़ान की इबादत के बारे में बता रही हूँ। रमज़ान का चांद देखने के बाद जो जो सूरे और जो जो ज़िक्र करने के लिए बोली थी वो सब करना है। उसके बाद क्या करेंगे, तरावी की तैयारी करेंगे। तरावी कैसे पढ़ेंगे, हर 2 रकात, हर एक बार 2 रकात कर को बंदेंगे। और 10 सूरे आती नहीं सबको भी, हाँ, कुरान शरीफ के 10 सूरे आती ना, तो वही 10 सूरे अलम तरा से लेकर कहाँ तक, नास तक, अलम तरा से लेकर नास तक दोहरा कर वही सूरे पढ़ेंगे। पहले 10 सूरे अलम तरा से लेकर नास तक पढ़ेंगे, 2 रकात कर को 10 रकात हो जाती। उसके बाद फिर वो 2 रकात कर को फिर 10 रकात पढ़ेंगे। 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ेंगे। हर 4 रकात के बाद तरावी की दुआ पढ़ेंगे। बोलो तरावी की दुआ क्या, सुबहानल मलिकिल खुद्दूस, तरावी की दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह से खूब दुआ करेंगे और रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और सो जाएंगे। सोकर सहरी का इंतज़ार करेंगे। समझ में आ रहा है? सहरी से एक आधा घंटा पहले उठेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे। तहज्जुद के 12 रकात भी पढ़ सकते हैं, 8 रकात भी पढ़ सकती हैं, 10 रकात भी पढ़ सकती हैं, 6 रकात भी पढ़ सकती हैं, 4 रकात भी पढ़ सकती हैं। कम से कम वक्त में लेट उठ गई या वक्त हो जा रहा है तो 2 रकात भी पढ़ सकती। समझ में आ रहा है? लेकिन अब तो स्कूल्स नहीं, क्या भी नहीं, हमें पूरे 12 रकात पढ़ने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तहज्जुद पढ़ने के बाद सहरी खाने के बाद फजर की नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर मदरसे का सबक याद करेंगे, या तो फिर कुरान पढ़ेंगे, या तो फिर कुछ दुआएं पढ़ेंगे, या तो तस्बीहात करेंगे। समझी? उसके बाद क्या करेंगे, 7 घंटे तक, 7 बजे सुबह के 7 तक, 7 के बाद कौन सी नमाज़ पढ़ेंगे, ज़ोर से बोलो, इशराक़ की नमाज़ पढ़ेंगे 4 रकात। समझे? 4 भी पढ़ सकती या फिर 2 भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर सो जाएंगे। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 बजे उठ को कौन सी नमाज़ पढ़ेंगे, चाश्त की नमाज़। 4 रकात भी पढ़ सकती, 2 रकात भी पढ़ सकती, 6 रकात भी पढ़ सकती। समझे? ये नफील इबादत, ये नफील नमाज़ है। ये सहरी करले को, खेल को, थक को, अपने को भी तकलीफ़ देना, रोज़े को भी तकलीफ़ देना, घर वालों को भी तकलीफ़ देना, तबीयत बिगड़गी का। तो धूप है फुल, अप्रैल का महीना, फुल धूप है। धूप में खेलेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे तो क्या होता है, सोच लगती है। इफ्तियारी करते क्या करती हैं, फ्रिज के ठंडे पानियाँ उठाकर, जूसा उठाकर पीती। क्या होता है उससे, अचानक हमारे जिस्म में, हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट होता, खांसी शुरू होती है, गले आती, बुखार आती है, हमारे रोज़े भी जाती, हमना भी तकलीफ़ होती है, हमारे रोज़े को भी तकलीफ़ होती है। समझ में आया? तो अल्लाह से दुआ करेंगे और आराम से रमज़ान गुजारेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, हर एक गुनाह से बचेंगे, किसी को गाली देने से बचेंगे, किसी को एक मार मारने से बचेंगे। हाँ, नहीं करना, किसी को छेड़छाड़ नहीं लेना, उनको मारना नहीं, उनको गाली देना नहीं। कई को बोलो ज़बान का रोज़ा रहता है। अगर किसी को गाली दे दिए या कुछ कह दिए या उनका दिल दुखा दिए तो हमारे ज़बान का रोज़ा क्या हुआ, टूट गया। आँखों का रोज़ा, अगर किसी गलत चीज़ को देख लिए, फिल्मों को देखे, मोबाइल में दूसरे चीज़ें घूरे, ये सब करे तो क्या हुआ, आँखों का रोज़ा। कौन तो लड़ते रहे तो जाको खड़े, गालियाँ सुने, गाने सुने, क्या तो भी कान तो भी रिकॉर्ड डाले रहे तो खड़को सुने, ये सब सुने तो क्या हुआ, कान का रोज़ा टूट गया। तो रोज़ा टूट जाने से क्या होता है, हमारा
जो रोज़ा हमें रखे रहती नहीं वो एकदम कमज़ोर हो जाता है। आँखां का भी रोज़ा टूट गए, ज़बान का भी टूट गए, काना का भी टूट गए, तो खाली ढांचा एक रह जाता है, पूरा जिस्म पिघल जाता है, ढांचा एक रह जाता है। ढांचा बोले तो हड्डियाँ का स्केलेटल देखो ही, हाँ स्केलेटन, उसमें क्या रहता, गोश्त भी नहीं, खून भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली हड्डियाँ का ढांचा रहता है। नहीं वैसा हमारा रोज़ा हड्डियाँ का ढांचा बन जाता है। तो हमारे रोज़े को ताकत देने के वास्ते, हमारे रोज़े को क़ुव्वत देने के वास्ते, हमारे रोज़े को काबिल क़बूल बनाने के वास्ते ये सब चीज़ों से हमें क्या करेंगे, बचेंगे इंशाल्लाह। बचेंगे नहीं तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में गुजारेंगे और ये सब चीज़ों से बचेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे इस रमज़ान को हमारा सिफारिश बना, हमारे रोज़े को हमारा सिफारिश बना, इस रमज़ान में हमारी हर दुआ को कबूल कर ले, ऐसा अल्लाह से हमें दुआ करेंगे। समझ में आ रहा है? अब तरावी हो गई, रोज़ा हो गया, अब इफ्तारी का वक्त आया। तो इफ्तारी से 15 मिनट पहले कहाँ बैठेंगे, दस्तरखान, इतना लंबा दस्तरखान, पूरे रकम के फ्रूटा, मंजे समोसा नहीं तो रोज़ा खोलने होता नहीं। समोसा होना ज़रूरी नहीं, हमारे जिस्म के वास्ते, हमारे नफ्स के वास्ते हमें ख्वाहिश करती नहीं, हमारे रूह के वास्ते भी पावर डालना ना। मुंह के मज़े के वास्ते समोसे खा लेती हैं, रूह के मज़े के वास्ते भी पावर डालना नहीं हमें। तो पावर को क्या करेंगे, अल्लाह की दुआ में बैठेंगे। समझ में आ रहा है? समोसे खाओ कोई बात नहीं, फ्रूटा खाओ क्या भी बात नहीं, जूस पियो क्या भी बात नहीं। समझ में आ रहा है? अल्लाह का रिस्क, अल्लाह जो भी हम ना दे रहा है हमें खा रही, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही, लेकिन अल्लाह का क़ुर्ब भी हासिल करेंगे। समझ में आ रहा है? कैसे? दुआ में बैठेंगे, दस्तरखान एक तरफ बिछा डालो, रख डालो, तुम्हें मुसल्ले जानी मजान डालने को, दुआ में लगे रहो जब तक के ऐलान नहीं होता कि इफ्तारी का वक्त हो गया। समझे? ऐलान होते क्या करेंगे, इफ्तारी की दुआ पढ़ेंगे और इफ्तारी करने के बाद एक अलग दुआ करेंगे, खाली एक खजूर एक मुँह खाइसने की एक दुआ करना, कोई तो भी एक दुआ लिख को रख लेना। 30 दुआएं, 30 रोज़े में मैं ये 30 दुआएं करती हूँ करके बोल का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस महीने में जैसा हमने अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अता फरमाए, उसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सहीफ़े अता फरमाए। सहीफ़े का तो एक एक पेपर, एक एक लिस्ट, समझ में आ रहा है? एक एक पेपर में एक एक आयत ऐसा तो अता फरमाए। और मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात भी इसी रमज़ान अल मुबारक में दिए, दो रमज़ान को, 3 रमज़ान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम, 3वें रोज़े को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सहीफ़े दिए सो, और दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर 18 रमज़ान को या फिर 16 रमज़ान को दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 2 रमज़ान को दिए। ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील 12 या 13 रमज़ान को दिए, जिससे मालूम होता है कि माह कलाम इलाही के साथ ख़ास मुनासिबत है। तो अल्लाह ताला के पास से जो भी किताबें उतरे हैं वो सारी कब उतरे हैं, रमज़ान के महीने में ही उतरे हैं। तो रमज़ान का महीना बहुत ही ख़ास और मुबारक और बाबरकत महीना है। समझे? अल्लाह से बातचीत करने का ज़रिया क्या है, नमाज है। नमाज में खड़े तो अल्लाह से बातचीत होती हमारी। तो रमज़ानुल मुबारक भी अल्लाह को मनाने का और हमारे तकदीरों को और हमारे मुसीबतों को टालने का एक ज़रिया है रमज़ानुल मुबारक भी। तो रमज़ान के महीने में जो भी अल्लाह से हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको कबूल करेंगे। किसी की दुआ छठ से कबूल हो जाती है, उसका असर ज़ाहिर हो जाता है। ज़रे जिन्यां की दुआ थोड़ी देर से कबूल होती है, तो क्या करेंगे, हर एक रोज़ एक दुआ करेंगे, एक मुँह खजूर खाने के बाद एक दुआ, ख़ास दुआ करेंगे। कुछ भी अलग अलग दुआएं, 30 दुआएं लिख कर रख लेंगे 30 दिन मांगने के वास्ते। समझ में आ रहा है? दुआ अलग, ये ख़ास दुआ अलग। अल्लाह मेरे इल्म में तरक्की अता फरमा, एक दिन मांगेंगे। अल्लाह
हमारे ख़ानदान कबीले वालों की मग़फ़िरत फ़रमा, एक दिन मांगेंगे। ऐ अल्लाह हमारे पूरे ख़ानदान कबीले तमाम उम्मत मुसलमान को वबाल से, बीमारियों से बचा, एक दिन मांगेंगे। समझ में आ रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आबे कौसर पीना नसीब फरमा, वो एक दिन मांगेंगे। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन पुल सिरात पर चलना आसान फरमा, वो एक दिन मांगेंगे। तो ऐसा 30 दिन 30 दुआएं अलग 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 मांगेंगे। समझ में आ रहा है? और जो रोज़े की हालत में नहीं रहते उन्हों भी दुआ में बैठेंगे और दुआ करेंगे। दुआ के लिए पाकी ज़रूरी नहीं है, दुआ के लिए बैठकर अल्लाह से कभी भी मांग सकती हैं। समझ में आ रहा है? और मगरिब में कबूलियत का वक्त, दुआ की कबूलियत का वक्त कब? इफ्तारी के टाइम पर, तहज्जुद के टाइम पर। कब कब बोलो? समझे? 2 वक्त ख़ास हमारे दुआओं को मांगेंगे। अभी बहुत लंबी ज़िंदगी है तुम्हारे आगे, अल्लाह जाने कितनी है, क्या है मालूम नहीं, लेकिन वो ज़िंदगी आराम से गुज़रने के लिए, वो ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुज़ारने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को अपनाते हुए गुज़ारने के लिए मांगेंगे। समझ में आ रहा है? मांगेंगे नहीं इंशाअल्लाह? अम्मी 10 टाइम पुकारे तो भी सहरी को नहीं उठना। अब क्या दस्तर दाल को अब उठे कि नहीं माँ, अब अज़ां हो जाती है तो तब भाग, कैसे नहीं कि ब्रश भी नहीं, मुँह भी नहीं, क्या भी नहीं, आको दस्तरखान पर बैठ कर गप खाना नको करो ऐसा। समझ में आ रहा है? रमज़ान का महीना साल में 21 बार आता। सो जल्दी उठो, वज़ू बना लियो, 2 रकात तुम्हारी हैसियत के मुताबिक नमाज़ पढ़ लो। अल्लाह ताला को हज़ारों रकात नमाज की ज़रूरत नहीं है, खुशू के साथ 2 रकात इबादत, मोटे भर को इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, कुराना ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये पारा भी पढ़ो तो सही पढ़ो, अल्लाह को डरते हुए पढ़ो, अमल करते हुए पढ़ो। समझ में आ रहा है? वो एक पारा तुम ना 70 कुराना पढ़ने का होता सवाब दिया था, लेकिन पढ़ो नको का तो पढ़ना नहीं सुनवे, सही अच्छे से पढ़ो। नमाज को भी खड़े तो पूरा ध्यान नमाज में लगा को पढ़ो। समझ में आ रहा है? हाँ, अर्जेंट जल्दी नको करो। सहरी करना सुन्नत है, सहरी करना सुन्नत है। पेट भर को खाओ, अल्लाह ताला हर एक रिज़्क़ देता है। सहरी के टाइम पर गोश्त का शेरवा रहता है, रोटी रहती है, ईट रहता है, गरम खाना रहता है। अभी क्या किच पका कर रहती नहीं, बच्चे खांदे नहीं, वो नहीं खाते, वो खांदे, वो नहीं खाते, वो खांदे कर को करे रहती। तो पेट भर कर खाओ, पेट भर कर खाओगे तो नल्ले तक नहीं, थोड़ा कम ही छंदे। समझ में आ रहा है? बदहज़मी भी नहीं कर लेना, खट्टे डकारा है सोता भी नहीं खाना। हाँ, तो हमारे पेट को कितना लगता उतना खाएंगे, पानी कितना होना उतना पीएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हम ना हर एक आफत से बचा ले, हम ना सुस्त ये कमज़ोरी होने से बचा ले, हमें कमज़ोर होने से बचा ले। अल्लाह तो हमारे रोज़े को भी ताकत दे, हमारे जिस्म को भी ताकत दे, हमारे रूह को भी ताकत दे कर को अल्लाह से मंग को खाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, सहरी करने के बाद बोली ना, मैं फजर की नमाज़ पढ़े के बाद पढ़ने को बैठना, इशराक़ की नमाज़ 7 बजे पढ़ना कर को, उससे पहले नहीं पढ़ना इशराक़ की नमाज़, मकरू वक्त वो। समझ में आ रहा है? मकरू वक्त में नमाज नहीं पढ़ना, 7 बजे पढ़ना, 7 बजे 2 रकात पढ़ने को सो जाएंगे। अगर वो नहीं पढ़ सके तुम्हें तो फजर तो पढ़ को सोएंगे। समझ में आ रहा है? फजर तो भी पढ़ ले को सोना, फजर छोड़ को नहीं सोना। खेलने बाहर जाको खेल को रोज़दारा सोते रहती, आवाज़ां कर को उनको तकलीफ़ नहीं देना। अब मैं बोली ना, तुम ना गुनाह तुम्हें एक तकलीफ़ हुई, अगर रोज़दार को दिए, रोज़दार को क्या भी गुस्सा को नहीं कहते भी बोल डालिया तो उसका गुनाह तुम ना भी, और रोज़दार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकिया, कुछ बोल डालिया तो भी उसे भी गुनाह। कौन तो भी जाते रहती तुम्हारे साथ लड़ने आती, ए हूँ ढकल ले को, लड़ने नहीं खाना है भाई, मेरा रोज़ा है भी आज मैं नहीं लड़ता, अल्लाह के वास्ते मैं तुझे माफ़ करिया, जा कर को बोल कर छोड़ा आ जाना। समझ में आ रहा है? हाँ, और बहाना मोहब्बत से रहना, एक दूसरे से माफ़ी मंगे आज़मी, सादिया मंगे दीदी से माफ़ी तलाफ़ी कर लेना, माँ से माफ़ी तलाफ़ी कर लेना। समझे?
इंशाल्लाह करेंगे नहीं? तो फिर रोज़ा रहने के बाद, इफ्तारी करने के बाद क्या करेंगे? फिर तरावी की तैयारी करेंगे, फिर तरावी पढ़ेंगे, उसके बाद जल्दी सोने की फ़िक्र करेंगे। तरावी पढ़ ले को, बातें कर ले को, खेल ले को, बाहर ये कर ले को, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। शैतान हमारे पीछे लगा रहता है, खेल तू खेल, बैट उठा, कान की छपा को रखी, काका निकाल, पैसे मंग ले, बैटा ले लेकर रख ले, आ बेच खेलने का अगर को इश्कालता रहता उन्हें। लेकिन रमज़ान के महीने में ख़ास कर उसके शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह को डर कर काम करेंगे। समझ में आ रहा है? करेंगे नहीं? इन शैतान के ख्वाबों में हमें नहीं जिएंगे, हमारे ख्वाबों में शैतान को करेंगे। शैतान हमना ख्वाबू नहीं करना, शैतान हमना पंजे में पकड़ को उन्हें कैसा बोले वैसा नहीं नचाना, हमें शैतान को नचाना, वैसा बनेंगे। समझे? हम ना देख को उन्हें 10 कदम बाहर भागना। असल में रमज़ान का महीना आते तो शैतान को अल्लाह ताला क़ैद करा ले रहती। क़ैद कराल को क्या करती? चैना बेड़ा दालाल को समंदर में डाला ले रहती। उन्हें आँख हमने इश्कालता नहीं, लेकिन ये साल भर हमें करे रहती नहीं। हमारा नफ्स उन्हें इश्कालता रहता। सो साल भर हमें माँ बाप की नाफरमानी करे रहती, चोरी करे रहती, गालियाँ दिए रहती, लड़ाई करे रहती, छेड़े लड़ाइयाँ लिए रहती, इनसे मंग लिए रहती, उनके पैसे छपा लिए रहती। क्या तो वे करते रहती ना, शैतान बहकाता रहता, हमें करते रहती। वो आपको हम ना रमज़ान में शैतान नहीं रहता, लेकिन हमारा नफ्स साल भर करे रहती नहीं, वो उठा डालता से फिर कर। क्या भी एक कदम उठाने से पहले अल्लाह की मर्ज़ी को देखेंगे कि अल्लाह इसमें राज़ी है क्या, हमारा नहीं है तो बातिल्ला कर लेंगे, कदम वापस पीछे ले लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, अपने नफ्स को काबू में रखेंगे और माँ बाप को सताएंगे नहीं। रोज़ा मैं रोज़ा हूँ, वो ठाक दे मैं रोज़ा हूँ, होता नहीं मुझे वो कर्मा नहीं, मेरे हाथ से नहीं हो रहा, नहीं बोलना का हुआ तो करो, नहीं तो छोड़ा लो। बैठे जगह काट को दियो, क्या भी एक कर को दियो। माँ को हेल्प करना। भाई को बच्चे मर्द बच्चे बाहर का क्या तो भी लाने बोले तो जाक ले आ जाना। खेलने जाने होता है, दूर दूर आशना के घरान तक चल जाने होता है। क्या तो भी एक ले का जब आकर तो वो नहीं हो रहा, मेरे पाँव में दर्द, मुझे सुस्त हो रहा है करके बैठ जाते। वो नाफरमानी करे सका। समझ में आ रहा है? हाँ अरशद, फरहान, समझे? हाँ, उनको भी समझ में आ जाता है, उन्होंने भी समझती। तुम्हारे उतने नहीं, उनको भी अल्लाह कितनी समझ दिया है, तुमने भी उतनी समझ दिया है। तो अल्लाह ताला और माँ बाप की फरमा बरदारी करेंगे। और इसमें 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेंगे। तस्बीहात ही इफ्तारी के टेम्पो पढ़ने की अलग तस्बीह, सुबह के असर से लेकर मगरिब तक एक ज़िक्र है, पकाते पकाते ज़िक्र करना हो। पर्चे में है पूरा भी, मैं पर्चे लेकर तुम्हें ये कर लियो, जेरॉक्स कर लियो। समझे? वालेकुम अस्सलाम, बैठो। रमज़ानुल मुबारक में कसरत से पढ़ने की दुआएं। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु नस्तगफिरुल्लाह नस्अलुकल जन्नतल फिरदौसा व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा अरहमनी या अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिरली व ज़ुनूबी या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अतिक़नी मिनन नारी व अदख़िलनल जन्नता या रब्बल आलमीन। रोज़े की नियत रात से ही कर लें। अल्लाहुम्मा नवैतु गदन बिस्सौम। फिर सहरी के बाद अल्लाहुम्मा असूमु गदन लका फ़ग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु। इफ्तियार से 10 मिनट पहले ये दुआ पढ़ें। या वसी अल फ़ज़ली या वासी अल फ़ज़ली इग़फ़िरली। इफ्तियार के वक्त ये दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा लका अस्समतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। सहरी में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से ये पढ़ते रहेंगे।
या रब्बि ग़फ़िरली, या वासिउल मग़फ़िरती, या मुजीबु। सुने, जो अभी आए हैं उनको, जो पहले आकर सुने थे उनको बोलना क्या क्या बोले कर को, एटलीस्ट नहीं बोले रहे तो भी वीडियो में देख लियो, समझे क्या क्या समझेंगे कर को उनको। हाँ, इंशाअल्लाह फॉलो करेंगे नहीं। अच्छी बच्ची, गुड गर्ल। तूबा इज़ ए गुड गर्ल। नहीं, तूबा अच्छी बच्ची नहीं। तूबा भी रोज़ा रहती। हाँ, अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ इंशाअल्लाह। इसके बाद शब क़दर के बारे में वीडियो डालूँगी। शब क़दर के बारे में समझाऊँगी तुमको कि शब क़दर कितनी बाबरकत वाली रात है, जो 1000 रातों से भी बेहतर है, समझे। इसके बारे में अगली बार समझाऊँगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। रमज़ान में मदरसा कुछ छुट्टी नहीं है, रमज़ान में भी आना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं खूब शेयर करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। अगरचे इसको देखने से अगर कोई अमल भी कर लिया तो उसका भी अजर व सवाब शेयर करने वालों को और सब्सक्राइब करने वालों को भी मिलेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।